नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे जी। तो सुबह का टाइम हो चुका है जी और टाइम बज चुके हैं 7:30 और अभी अभी मैं उठ गया हूँ। और ये देखिए रूही मेरे पास लेटी थी यहाँ पे। रूही रूही भी उठ गई है। हेलो, राधे राधे। कैसी आई नींद बेटे को? अच्छी आई। तो रूही भी उठ गई है जी। देखता हूँ पीहू और कीचू क्या कर रहे हैं। हेलो कृष्णा। कृष्णा तो दब्बा के पड़ा हुआ है। हेलो कृष्णू। तो जी ये भी उठ गई है, कीचा की मम्मा। और कृष्णा का भी सो रहा है। पीहू, राधे राधे बेटा। राधे राधे कृष्णा। आओ चलो बाहर वो लेके आते हैं थोड़ा सा सामान ले आ जा कुछ। आइए। तो डैडी के साथ चले तो ये अब थोड़ा सा मैंने सामान लेके आना है बाहर से और फिर तैयार होंगे और अपनी मंजिल की ओर चलेंगे। तो यार चाय बोल देते, चाय बोल देता हूँ पहले ना। एक तो यहाँ पर रिसेप्शन वाला नहीं है। तो जी देखिए यहाँ पे आ गई थी हमारी चाय सुबह की और यहाँ पे मैं भी और ये पी रहे हैं चाय। बच्चों के लिए हमने शायद केले वगैरह या कुछ मंगवाया था, बिस्किट लेके आए थे पीयू के डैडी। तो यहाँ पे चाय वगैरह पीने के बाद ना मतलब हल्का फुल्का सा बच्चों को कुछ दिया, क्योंकि रात के टाइम भी बच्चों ने इतने अच्छे से नहीं खा पाया था। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो है बच्चों को नहला धुला के मैं कर रही हूँ तैयार, कपड़े पहना दिए हैं, बाल वगैरह बना दूँगी क्योंकि हमें जाना था, नाश्ता भी करना था और भी कई काम थे। तो ये तो आपको पता ही लग गया था कि हम अजमेरा गए हैं। तो ये भी एक रीज़न था, सूरत आने का रीज़न तो यही था कि अजमेरा था, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ अजमेरा के ही लिए आए थे। हाँ ये ज़रूर है कि उसी की वजह से हम अपने बच्चों को यहाँ पे घुमा पा रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो हम उस चीज़ को अवॉइड नहीं कर रहे हैं कि हाँ भाई हम अजमेरा की वजह से नहीं आए थे, तो लेकिन आए थे। उसके अलावा भी ये भी था कि चलिए जा रहे हैं तो घूम भी आएंगे। ये तो है नहीं कि भाई गए खम्मा खाई और एक ही काम के लिए इतनी दूर गए और आगे वापस। तो बच्चों को भी घूमने के लिए लेके गए थे हम साथ में, और उसके बाद मथुरा में भी बच्चों को घुमाएंगे। तो फिलहाल यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं नाश्ता करने की, या मतलब तैयार हो रहे हैं, उसके बाद नाश्ता करने के लिए जाएंगे। बच्चों को तैयार कर दिया मैंने, खुद भी हो गई हूँ मैं। तो जो मैले कपड़े थे यहाँ पे मैं वो कर रही हूँ कि जो एक बैग में गंदे कपड़े हैं जो निकाले हुए हैं, यूज करे हुए हैं, वो रख देंगे, और एक बैग में जो बिना यूज किए कपड़े हैं वो रख देंगे। तो 2 ही बैग थे, और क्योंकि बैग हमने फालतू इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमें कोई भी एक्स्ट्रा शॉपिंग यहाँ पे नहीं करनी है। लास्ट टाइम मैं काफ़ी सारी शॉपिंग करके लेके गई थी और उसी की वजह से हमने पिछली बार जो है एक बैग एक्स्ट्रा भी यहीं से ही खरीदना पड़ा था। तो जी एक बार फिर से आप सभी को नमस्कार, राधे राधे। कैसे हो आप सब? क्योंकि सुबह के हो चुके हैं 10 बजने में 10 मिनट हैं और अब चलेंगे हम अपनी मंजिल की ओर, जहाँ जहाँ हमें जाना है। देखते हैं कहाँ कहाँ जाना है। और रेडी हो गए। लिफ्ट है, ठीक है, जहाँ लिफ्ट है वहाँ पे भी जाना है। और यहाँ पे इंदू भी रेडी हो गई है। आज इसने भी सूट डाल दिया है अपना, एक नया फ्रेश सूट। और बताना आप कैसा लग रहा है ये वाला सूट। नीचे बनाया है मैंने कलियों वाला प्लाजो बनाया है इसके साथ। कली वाला है, 10 कली डली, 10 कली वाला प्लाजो बनाया है। ऊपर प्लेटों वाली कमीजें बनाई हैं। रोज एक कर डालूंगी जितने अब जितने इसके नए नए पीस है ना, तो मैंने बोला मगर सारे इसीलिए मैंने लेट करे कि हर रोज एक नया डालेगा। तो जितने के दिन का भी हमारा टूर है, 5-6 दिन का, 10 दिन का, हर रोज इसने नया फालतू हो गया कपड़े का, फिर नया दिलवा देंगे। नया मैं समझ गया, फिर नया दिलवा देंगे। और ये भी रेडी है और ये भी इनके सबके कपड़े नए नए सोने सोने लिए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे जहाँ हमें थोड़ा सा डस्टिंग वाला एरिया है। तो कोई बात नहीं, तो चलते हैं, क्योंकि हमें सफर भी करना है ऑटो से। हाँ, हमें सफर भी ऑटो से करना है। ऑटो से ही जाते हैं सफर, क्या हम कौन सा कहीं हमारे पास गाड़ी है कहीं, ठीक है। तो जी बस चलिए चलते हैं। और यहाँ पे बाहर का भी दिखाऊंगा आपको, रिसेप्शन वगैरह। तो जी हाँ, सबसे पहले ये देखिए गणेश जी का ले लेते हैं आशीर्वाद। जय हो। चलो भाई जय करो आप भी, चलो कीचू आप भी जय करो। तो वो अंदर से लाइट बंद नहीं की ना, नहीं। और ये यहाँ पे है पीछे की साइड किचन। हाँ, ये है यहाँ पे पीछे की साइड किचन। इधर भी गणेश जी हैं जी, ये देखिए। तो जितना मतलब ऑल ओवर देखे तो अच्छा बनाया हुआ है, फर्स्ट क्लास है।
तो जी देखिए बस यहाँ पे हम लोग आ गए हैं नाश्ता करने के लिए, और यहाँ पे एक ये क्या फूड प्लाजा करके एक रेस्टोरेंट था जहाँ पे हमने नाश्ता किया था। रेलवे स्टेशन के आसपास ही वहाँ पे काफ़ी सारे होटल्स मिल जाते हैं और रेस्टोरेंट भी बहुत सारे मिल जाते हैं। तो सूरत में होटल ढूंढना बहुत मुश्किल काम नहीं है। आप रेलवे स्टेशन से बाहर निकलिए, आपको जो ऑटो वाले हैं वही आपको ब्रोकर का भी काम कर देंगे, तो आपको बहुत ईजीली हो जाएगा कि आप कहीं पर स्टे कर सकें नाइट में, अगर आप नहीं जानते सूरत के बारे में। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी शाम के बज चुके हैं 3 और जो हमारा काम था यहाँ पे मेन सूरत में आने का वो हमने कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद हमारा सुबह नाश्ता करके सीधे हम वहीं पे पहुंचे थे। वहाँ पे जो जो काम था हमने कंप्लीट कर लिया है और बच्चों का भी बड़ा मन लगा वहीं पे। खाना पीना भी उन्होंने ही अपने आप ही किया, अरेंजमेंट बहुत अच्छा था सारा कुछ। और यहाँ पे जहाँ हम होटल में रुके हुए थे यहाँ का भी आज का दिन बहुत अच्छा रहा हमारा। तो अब हम यहाँ पे चेकआउट कर रहे हैं। अब जाएंगे हम दूसरी जगह कहीं पे, देखेंगे जो हमारा जानकार है वहाँ पे जाएंगे, जो जानकारी में है होटल की जानकारी तो मैंने उनको कॉल की थी, वो कह रहे थे सर आ जाओ कोई चक्कर नहीं। तो ये देखिए यहाँ का भी एक्सपीरियंस हमें बहुत अच्छा लगा है और जो होटल है होटल भी हमें बहुत पसंद आया है। यहाँ पे और सारी सुविधाएं, कोई दिक्कत नहीं, आप भी यहाँ पे आके रुक सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और तो जी रूम में से हम निकल लिए हैं, चेकआउट कर दिया है और बस फिर हमने दूसरा रूम ले लिया है, वो हम दिखाएंगे थोड़ी देर में आपको। तो उससे पहले कि हम रूम में जाए तो बच्चे कहने लगे थोड़ा कुछ खा लेते हैं। तो ये खा रहे हैं आइसक्रीम अपनी अलग अलग ली है। कृष्णा ने कौन सी ली? स्ट्रॉबेरी है। कोई नहीं। और यहाँ पे रूही ने अलग लिया है, प्यू ने अलग, सबने अलग अलग लिया है। मैंने लिया चॉकलेट वाला, ये खाया, ये खाया और मैंने लिया ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाली। तो जी आइसक्रीम वगैरह खाने के बाद हम जा रहे हैं घूमने के लिए। पहले हमारा प्रोग्राम बना था गोपी तालाब, क्योंकि बच्चों को हमें जो है बोट राइडिंग करानी थी, लेकिन बाद में जो ऑटो वाले हैं या जिनसे हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि अभी थोड़े ही दिन पहले, कुछ दिन पहले मतलब वहाँ पे सूरत में बारिश की वजह से पानी भर गया होगा, तो डूमस बीच और गोपी तालाब हमें दोनों पे ही जाना था। लेकिन उन्होंने ही बताया कि वहाँ पर जो पानी आया था उसकी वजह से जो डूमस बीच है और गोपी तालाब है दोनों बंद किए हुए हैं। तो फिर हमें लगा, क्योंकि पिछली बार भी हम गए थे, तो मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं, हम अंबाजी के मंदिर चलते हैं। वहाँ पे पिछली बार भी हम आए थे और माता की कृपा रही कि हम यहाँ पे दोबारा आए हैं उनके दर्शनों के लिए। क्योंकि हमारा तो हमेशा से ही मानना है जी कि हम अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकते, जब तक भगवान की इच्छा नहीं होती हम कहीं आ जा नहीं सकते, हम कुछ कर नहीं सकते और भगवान को तो बिल्कुल भी नहीं दर्शन कर सकते। तो खैर देखिए यहाँ पे अंबाजी का ये मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है। हालांकि ये ज़रूर है कि यहाँ पे ये वीडियो नहीं बनाने देते। हमारी कोशिश थी कि शायद आपको भी हम अंबाजी के दर्शन करा दें, थोड़ा सा वहाँ पे हम रिकॉर्ड कर पाए हैं, ज़्यादा नहीं। ये है जो नीचे है माता जी का जो मंदिर है वो ऊपर की साइड है और माता जी की सीढ़ियों के सामने ही बिल्कुल गणपति बाप्पा है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग आगे हैं ऊपर की साइड जहाँ माता जी का मंदिर है। तो देखिए यहाँ पे ये है अंदर की साइड का, तो जो शेरों वाली माता की जो बड़ी मूर्ति है, बड़ी जो है उनकी प्रतिमा, वो इस साइड है। तो वहाँ पे उन्होंने किया नहीं। तो यहाँ पे ये एक शायद ये स्वर्ण जड़ित है, सोने की है या कैसे है, ये माता जी की एक है जो कि बाहर अंदर बैठी हुई है। काफ़ी अच्छा मंदिर है, साफ़ सुथरा, बिल्कुल ताप्ती नदी के किनारे पे ये मंदिर है। उसके बाद यहाँ पे जो नीचे की मार्केट है, यहाँ पे मंदिर की जो है, वहाँ पे मैंने कहा चलिए कुछ अपने मंदिर के लिए ले लेते हैं कुछ अपना सामान। तो यहाँ पे मैं वही देख रही हूँ, बहुत सुंदर सुंदर सामान था और यहाँ पे तो दिमाग से बिल्कुल निकल ही गया कि हम लोगों को जो है वृंदावन जाना है, कि वहाँ से हम खरीद लेंगे। लेकिन बस ये था कि अच्छा लगा तो मैं कहा चलिए ले लेते हैं। यहाँ का भी होना चाहिए कि यहाँ से हमने जो है लिया है। रही कपड़ों की बात कि मैंने इस बार कपड़े किसी के लिए नहीं लिए हैं, पिछली बार के कपड़े लेके गए हुए, वो अब तक मैं आपने तो मुझे तो देखा भी नहीं होगा पहने हुए कि वही मैंने वो लिए हैं तो वो पहनने हैं। उसका रीज़न बस यही है कि कुछ ऐसा मुझे मौका भी नहीं मिलता कि मैं उन्हें पहनूँ शादी वगैरह में या कुछ भी। लेकिन आगे जो त्यौहार है तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं उनको तैयार करवा लूँ, तो वहाँ पे फिर पहनूँगी मैं उनको। तो देखिए बस यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी जिनको कि लेने का मन था, लेकिन बस मैंने कहा चलिए छोड़ते हैं, नहीं लेते। तो जी हम अंबाजी का दर्शन करके आ गए
और अच्छा लगा वहाँ पे ना दर्शन करके। और अब मैंने जो भी सामान खरीदा वैसे मैंने कुछ नहीं लिया कि अपने लिए बेफालतू का खर्च कुछ नहीं किया, लेकिन अपने घर के लिए बहुत सारी चीज़ें मैंने ली हैं, तो वो मैं आपको जाके दिखाऊंगी कि क्या क्या लिया। मतलब ऐसा होता है कि देखते रहो और लेते रहो, देखते रहो लेते रहो। दुख भी होता है जब कुछ चीज़ छोड़ देते हैं, लेकिन कोई नहीं, जो यहाँ से लिया मैंने वो जाके याद रहेगा कि हम वहाँ से लेके आए थे। फिलहाल जो है हम लोग जा रहे हैं रूम पे, क्योंकि टाइम हो गया है और हमने चेकआउट तो कर लिया था, लेकिन दूसरे होटल में हमने चेक इन नहीं किया है अभी, तो वहाँ पे जाने के लिए चेक इन करना ज़रूरी है। तो इसीलिए हम जा रहे हैं अभी वापस होटल में, और फिर देखते हैं आगे क्या क्या होता है। तो बच्चों ने एंजॉय किया, दर्शन हुए। और जो गोपी तालाब है, पहले हमारा वहाँ था जाने का कि गोपी तालाब जाएंगे, तो ये जो ऑटो वाले भैया हैं इन्होंने फिर बताया कि बरसात हुई ना अभी, यहाँ पे काफ़ी बरसात थी तो पानी वगैरह भर गया तो वो बंद है, तो बोटिंग वगैरह नहीं हो रही, तो फिर वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं था खास। तो मैं कहा चलिए कोई नहीं, वहाँ जाना ना जाना इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहाँ आए और अम्बा जी के दर्शन ना करें तो वो चीज़ गलत हो जाती है। तो इसीलिए हमने फिर मैंने कहा चलिए हम माता जी के दर्शन करेंगे। अंदर का इसलिए नहीं दिखा पाए क्योंकि वहाँ बनाने नहीं देते अंदर वीडियो, तो मैंने कहा चलिए कोई नहीं, जितना हो गया आपको दिखाने की कोशिश की है। तो चलिए अब चलते हैं होटल पे, वहीं मिलते हैं आपको। तो देखिए जी, हम लोग जा रहे हैं वापस, और रास्ते में भी कई जगह थी जहाँ छोटी छोटी सी जगह थी जहाँ पे हम रुक गए, मतलब बच्चों को कुछ खिला पिला दे कुछ इस तरीके के करके। तो यहाँ पे देखिए, मतलब सूरत हम पहले भी गए हैं, बच्चों को लेके जाने का खास रीज़न यही था कि हम बच्चों को दिखा पाएँ, लेकिन बस वही है, बच्चों का मन था कि हम डूमस बीच जाएं या उस पर गोपी तालाब पे जाएं, क्योंकि हमने लास्ट टाइम वहाँ पे बोट राइडिंग की थी तो वहाँ नहीं जा पाए। बच्चे थोड़े से दुखी भी थे कि मम्मा हम नहीं जा पाए, लेकिन जी क्या करें, वहाँ पे जैसा इन्होंने बताया कि पानी वगैरह भर रहा था तो रिस्क लेना सही नहीं था। और पहली फिर दूसरी बात यह है कि रिस्क भी तब लेते जब वो खुला होता, तो वो वहाँ पे बंद था। उसके बाद यहाँ पे हम आ गए हैं होटल में। हमने जो है दूसरा होटल लिया था जहाँ पे हम लास्ट टाइम रुके थे, ये उसका फैमिली वाला जो पोर्शन होता है उसमें हमने लिया है। लास्ट टाइम भी हम इसी होटल में रुके थे, तो आने वाले हम सीधे इसी में ही थे, लेकिन बस वही है, ऑटो वाले जो होते हैं वो कि यहाँ जाइए वहाँ जाइए, ये फैसिलिटी वो फैसिलिटी है, लेकिन हमें फाइनली यहीं पे ही अच्छा लगा है। तो देखिए भाई जी, सूरत का जो ट्रिप है हमारा काफ़ी अच्छा रहा है बच्चों के साथ। अभी एक दिन हमें और यहाँ पे रुकना है, और मतलब बहुत इन्जॉय हमने किया है। तो चलिए, सारा काम करने के बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हम क्या क्या लाए हैं। तो चलिए खैर, अब हम आपको बता देते हैं कि जैसे अम्बाजी के मंदिर गए थे, तो इस बार हम अपने वैसे लिए कुछ नहीं लाए, लेकिन मंदिर के लिए अपने में बहुत सारी चीज़ें लेके आई हूँ। और जितनी भी देखी उनमें से तो मन तो ये हो रहा था कि मैं सारी ही उठा लूँ, पता नहीं क्यों, मतलब मंदिर का जो सामान होता है तो वो भी। तो चलिए मैं आपको दिखाना शुरू करती हूँ एक एक से। तो ये है माता जी के जो मंदिर है उसमें नीचे बिछाने का, तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये, है ना, बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है ये। और दो लिए हैं मैंने, एक लिया है ये भी अच्छा है, ये सिंपल सा है, जैसा वो थोड़ा हैवी वर्क से का हो गया ये। और क्योंकि आगे आगे पूजा आ रही ना, दुर्गा पूजा भी है, गणपति जी पूजा भी है, बहुत सारी चीजें हैं। ये एक लेके आई हूँ मैं, कान्हा जी के नीचे बिछा लो, जैसे छोटी मोटी पूजा हम करते हैं थोड़ा सा उसके लिए। ये छोटे कान्हा जी के लिए हैं, जो लड्डू गोपाल जी हैं उनके लिए ये वाला। तो ये वैसे तो ये कान्हा के लिए है, ये लड्डू गोपाल जी के लिए है। एक ये लेके आए हैं जिसमें ये ना कोई ले रहा था तो मुझे भी दिख गया, मैं कहा चलो ले लूं। ये है जो भजन नहीं होते जिसमें मंत्र वगैरह चलते रहते हैं, वो है ये बिजली से चलने वाला। तो बहुत टाइम से इसकी तलाश थी, तो आज जाके खैर फाइनली यहाँ पे दिखाऊंगा आपको चला के। इसमें वो कह रहे थे कि 34 मंत्र बजते हैं, तो जी जैसे सुबह सुबह अपने घर में चला दो सुबह शाम, तो बहुत अच्छा लगता है ये। तो एक लेके आए हैं ये, और भला कहीं जाए और मैं अपने कान्हा जी हर को भूल जाऊं या उनके लिए कुछ ना ले जाऊं, ये तो हो ही नहीं सकता बिल्कुल भी। तो यहाँ ये पसंद आ गई एकदम से ही देखते हुए। ये है कान्हा की और ये है लड्डू गोपाल की, सिर्फ ड्रेसेज ही लिया है। मतलब उस टाइम हमारे दिमाग से बिल्कुल निकल गया कि हमें जाना भी है वृंदावन, वहां से लेंगे। रास्ते में आते हुए मुझे ध्यान आया कि तभी सेम टाइम पे मुझे और इन्हें दोनों का ध्यान आया कि जो है वृंदावन जाना, वहां से लेंगे। लेकिन बस पता नहीं एकदम से अचानक से दिखी और एकदम से मैंने कहा चलो ले लो। इसके अलावा जी यहाँ पे पूजा के लिए मैं, ये तो प्रसाद है, ये इन्होंने प्यूर हुई ने अपने क्या छल्ले से लिए, क्या बोल रहे हैं, की चैन सी,
और इसके अलावा अपने मंदिर और मेन गेट के लिए हमने लिए हैं जो ये होते हैं ना, ये चिपक जाते हैं ये वाले स्वास्तिक हैं। ये लक्ष्मी चरण है, लक्ष्मी जी के चरण माता रानी के। और ये है शुभ लाभ, तो मंदिर में लगा दो इनको या मेन गेट में लगा दो, तो ये उसके लिए है। और ये ली है घंटी, और घंटी नहीं थी ना हमारे मंदिर में, तो शंख भी था वैसे तो वहां पे, पर शंख का हमने किसी को बोला हुआ था तो हमने इसलिए नहीं लिया। मैंने कहा शंख नहीं लेते, तो ये एक घंटी ली है। और ये ली है मैंने 2 जो तुलसी मालाएं होती हैं, ये मैंने ली है अपनी मम्मी हर के लिए, एक अपनी सास के लिए और एक अपनी मम्मी के लिए। तो बहुत ही बारीक सी आई लेकिन बहुत सुंदर है, देखिए थोड़ी सी इनमें शाइनिंग सी भी है। तो ये ली है मैंने, ये तुलसी की मालाएं हैं। और इसके अलावा मैं बच्चों के लिए लेके आई हूँ 5-6 की 6 जो लड़कियां हैं, पीहू, रूही, गुड्डू, ईशू, श्री और आरू, उनके लिए लेके आई हूँ मैं ये कड़े। ये सारी होगी सेम ही है, मैं आपको एक निकाल के दिखा देती हूँ, ये गुड्डू का है, तो बाकी सबके सेम ही है। तो ये है मोतियों वाले कड़े, ये देखो ये, और सारियों के सेम ही है, ये देखो। तो ये मुझे बहुत सुंदर लगे, इन पे ना मोती का काम था, तो ये मुझे सुंदर लगे तो मैं ये लेके आई हूँ। तो ये है देखो, तो सिर्फ ये सामान जो है हमने यहाँ से लिया है, बाकी हमने यहाँ पे इस बार हमें कुछ भी खास यहाँ पे शॉपिंग नहीं करनी है, क्योंकि जब हम लास्ट टाइम यहाँ से शॉपिंग करके ले गए थे तो बहुत महंगी शॉपिंग होती है। यहाँ पे कहने के लिए है कि यहाँ पे सस्ता है, सस्ता कुछ नहीं है। फिर दूसरा हमें ये है कि अगर हम यहीं पे सारी शॉपिंग कर लेंगे तो फिर हमें वृंदावन जाएंगे तो वहाँ से मेरा स्पेशल है कि मैं लेके आऊँ। वृंदावन जाएंगे तो वहाँ से तो पक्का सबके लिए कुछ ना कुछ लेना है। मैंने कपड़े वगैरह की टेंशन नहीं लेनी, लेकिन कुछ ऐसा जरूर लेना है कि याद रहे कि हम वहाँ से लेके आए थे। तो जी चलिए बस फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। आप लोग अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए राधे राधे। और ये जरूर बता दीजिए कि हम जब मथुरा वृंदावन जा रहे हैं तो वहाँ पे कौन सी जगह है जहाँ पे हमें जरूर ही जाना चाहिए। तो जी चलिए बस फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।